चैप्टर के एंड पे दिए होते हैं, तो ये चैप्टर 2 के एंड पे दिए हुए ये सवाल, चैप्टर 2 के एंड पे दिए हुए हैं, और चैप्टर 2 का नाम है डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर हम ये सोचें कि हमने इन्हें पहले क्यों नहीं किया, तो वो मैंने बताया कि कुछ वजह है, मैं अभी बताता हूँ। ठीक है जी, डिमांड एंड सप्लाई। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम बात करते हैं कि एक मार्केट है जिसमें इन अ फ्री मार्केट प्राइस इज डिटरमिन बाय, तो आप सब जानते हैं कि फ्री मार्केट में प्राइस डिटरमिन करती हैं दो फोर्सेस हैं, एक का नाम है डिमांड और दूसरे का नाम क्या है, सप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि जहां डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। और हम इस डिमांड एंड सप्लाई को यहाँ पे अवेलेबल नेम्स में से कौन सा नेम इस्तेमाल करेंगे कि ये हमारी मार्केट फोर्सेस, हमारी मार्केट फोर्सेस। अच्छा बच्चों, अब जब हम बात करते हैं क्वेश्चन 2 की, तो कहते हैं द इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी प्रेजेंट्स। जो इंडिविजुअल की डिमांड कर्व है फॉर अ कमोडिटी प्रेजेंट करती है, क्या प्रेजेंट करती है? देखिए असल में डिमांड जो है कोई भी कंज्यूमर जब करता है तो वो अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज का जो मैक्सिमम उसके लिए अवेलेबल कर सकता है, ठीक है ना, यानी टुवर्ड्स द इंटेंशन। क्योंकि किसी चीज की डिमांड जो है वो दो चीजों से बनती है, डिजायर से और परचेजिंग पावर से। और आप जानते हैं कि बाहर चीजों की परचेजिंग पावर तो हमें गेन करते हुए काफी वक्त लग जाता है, कोई कमेटियां डालते हैं, कोई मतलब पैसा वैसा इकट्ठा करते हैं, फिर जाके आती है हमारे पास। और जो चीजें सस्ती भी होती हैं, जब दूसरी चीजों पे एलोकेट किया जाता है तो वसाइल उनके लिए हद्दुल इम्कान कोशिश की जाती है कि दस्तयाब हो जाए, चाहे वो ब्रेड और बटर ही क्यों ना हो, हद्दुल इम्कान कोशिश की जाती है कि उनके लिए वसाइल दरियाफ्त या वसाइल दस्तयाब हो जाए। तो उस सेंस में देखा जाए तो जो डिमांड कब होती है, ये हकीकत में कंज्यूमर की मिनिमम बाउंड्री ऑफ इंडिविजुअल इंटेंशन हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि उसका तो मकसद ही अपने कम से कम पैसों में मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन है। वो तो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। अब कौन सा इंसान ऐसा है जो कि मैं ना एप्पल खरीदने चाहता हूं लेकिन उसके अंदर मेरी इंटेंशन है कि मुझे कम से कम मिले, क्या हाल? तो वो कहेगा ये लो एक बेर खा लो। तो क्या होना चाहिए शाबाश इसमें ऑप्शन, ए मैक्सिमम बाउंड्री ऑफ इंडिविजुअल इंटेंशन, क्योंकि उसका मकसद ही मैक्सिमाइज करना और वो उसके लिए पूरी कोशिश करता है, रिसोर्सेज जुटाता है, बार्गेन करता है, बहस करता है, चॉइसेस पे गौर करता है, ताकि उससे उसकी इंटेंशन क्या है, मैक्सिमम। उसकी इंटेंशन कभी भी मिनिमम बाउंड्री नहीं होती, वो हमेशा अपने रेंज ऑफ प्राइस में जो सबसे ऊपर पॉइंट है वहां तक जाता है। अच्छा, और जहां तक बहुत मैक्सिमम मिनिमम तो फिर नहीं हो सकता ना, मैक्सिमम ही हो सकता है, नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमम भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए की ठीक है कि वो मैक्सिमम एफर्ट करता है कि उसे वो चीज हासिल हो जाए ताकि उसे मैक्सिमम तस्कीन हासिल कर सके। तो उसकी इंटेंशन मैक्सिमाइजेशन की है, उसका इरादा ज्यादा से ज्यादा हासिल करने का है, ठीक है जी, यही इंटेंशन होती है ना। अच्छा, अब आगे बात क्या है कि कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी फॉल्स द डिमांड फॉर एक्स, यानी डिमांड फॉर एक्स, अच्छा एक्स के सब्स्टिट्यूट की कीमत कम हो गई है। आप जानते हैं मैंने सब्स्टिट्यूट के लिए डिमांड के केस में सेम का वर्ड आपको याद कराया था कि इसका असर उस पे सेम होना चाहिए। तो जब सब्स्टिट्यूट की प्राइस फॉल की है तो इसकी डिमांड क्या होनी चाहिए, फॉल करनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कम होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? याद है ना सब्स्टिट्यूट के केस में मैंने आपको याद कराया था पेप्सी एंड कोक वाला, याद है? मैंने यूं कहा था कि फर्ज करें कि
पेप्सी की, कोक की प्राइस चेंज नहीं हुई, ठीक है, और पेप्सी की प्राइस कम हो गई, तो पेप्सी की प्राइस के कम होने से पेप्सी की डिमांड ज्यादा हो गई, तो कोक की डिमांड कम हो गई। याद है ना आपको, ये हमने कहा था, ठीक है। तो सेम सब्स्टिट्यूट सेम, मैंने इसलिए याद करा दिया था ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। और सब्स्टिट्यूट भी एस से शुरू होता है और सेम भी एस से शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कहता कि ऑल एल्स इक्वल, बाकी सारी चीजें सेम रहे। इफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉल्स ग्रेटर देन द फॉल इन द सप्लाई, तो देन क्या होगा, देन विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए कहना क्या चाह रहा है, कहता ये है, कह ये रहा है कि ये डिमांड है, ठीक है, और ये सप्लाई है। हम एक्सिस वगैरह नहीं बनाते, डायरेक्ट ही यहाँ पे प्राइस बना देते हैं और इस तरफ क्वांटिटी बना देते हैं, ठीक है, एक तरफ प्राइस एक तरफ क्वांटिटी। लेकिन उसने कहा है कि डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉल करती है और सप्लाई भी फॉल करती है, लेकिन डिमांड में फॉल क्या है, ज्यादा। ऐसे ही है जी, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि जो है फॉल ज्यादा है, किसमें फॉल ज्यादा है, डिमांड में, ठीक होगी ना बात। अच्छा बच्चों, इसके अंदर ना एक चीज है, वो ये है कि इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों किस तरफ जाएंगे, लेफ्टवर्ड जाएंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादा लेफ्टवर्ड कौन जाएगा, ज्यादा लेफ्टवर्ड जो है वो डिमांड जाएगी ये, जबकि सप्लाई को भी लेफ्ट ही जाना है, वो कितनी जाएगी, वो जरा कम जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर असर कम पड़ा है। तो ये जरा कम करके देख लेते हैं, ये रहा। तो बच्चों इसका नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि प्राइस देखिए पहले से क्या हो गई, ज्यादा प्राइस क्या हो गई। हाँ मैंने जानबूझ के किया, मैंने कहा मैं चेक करता हूँ ये जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, ये बनेगा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, शाबाश, वेल डन। जब दोनों लाइनें नहीं होंगी तो इक्विलिब्रियम हमेशा नए पॉइंट में बनेगा, ना यहाँ बनेगा ना एक लाइन होती तो बन जाता, जब दोनों लाइनें नहीं तो इक्विलिब्रियम यहाँ बनेगा। तो ये हम मिटा देते हैं। तो प्राइस क्या हो गई, पी नॉट, प्राइस कम हो जाएगी और इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, दोनों कम हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ए ऑप्शन बन, ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ ये बताना जरूरी है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो आपको लग रहा होगा कि यार किताब में सिर्फ एक लाइन की मूवमेंट है और सर हमें दो दो की सिखा रहे है ना, वहां तो डिमांड मूव होती थी, यहाँ सप्लाई है ना, ऐसे ही हो रहा था ना। लेकिन अब आपको अंदाजा होगा कि सर ने बिल्कुल ठीक किया वहां जो करा दिया, वरना ये बाद में सवाल हल नहीं होगा, है ना बच्चों। अच्छा तो कितने हो गए बच्चों, ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे ए कर देते हैं, ये जी गलती से चल गया, ए के नीचे जी होता है, कंपोज हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब आगे क्या बात जी, कहते हैं ड्यू टू कोविड-19, कोविड में पता है सारे कॉलेज वगैरह हर चीज बंद हो गई थी, इदारे बंद हो गए थे, तो कहते हैं क्या हो गया था, लॉकडाउन हो गया, होना लॉकडाउन। Consequently, in international market, the prices of petroleum product has shown historical cut. उसकी वजह खरीदारी कोई नहीं, फर्में इंडस्ट्रियां बंद पड़ी तो पेट्रोल का यूजेज ही नहीं है ना जी। लेस कंजम्पशन ऑफ ऑयल टूल। इन इकोनॉमिक थ्योरी दिस इज नोन एज, इकोनॉमिक थ्योरी में क्या होगा, शाबाश, तो एक्चुअली डिमांड जो है वो फॉल करेगी, लेकिन प्राइस उसकी वजह नहीं है, उसकी वजह अदर फैक्टर है, यानी कोविड इज अदर फैक्टर, ठीक है। तो कोविड ऐसी अदर फैक्टर है, तो डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ, यानी अगर डिमांड कर्व यहां पर था तो वो रिवर्स स्विंग करके यहां पे चला गया, उसकी वजह डिमांड में किल्लत, डिमांड में कमी, ठीक है बच्चों। अच्छा आगे है विच
वन इज नॉट प्री कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। कौन सी कंडीशन जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई की प्री कंडीशन नहीं है? तो देखिए, ऑयल प्राइसेस तो होनी चाहिए क्योंकि फ्यूल का प्रोडक्शन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। वेजिस भी होनी चाहिए, तो वेजिस का डायरेक्ट ताल्लुक कॉस्ट के साथ है। क्या हालत है इसके डिटर्मिनेंट में आते हैं, याद कीजिए, लेबर वेजेस, ऑयल प्राइसेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस। लेकिन कंज्यूमर की इनकम का ताल्लुक डिमांड के साथ है। कंज्यूमर की इनकम का ताल्लुक डिमांड के साथ है, सप्लाई के साथ नहीं है। तो कंज्यूमर की इनकम ऑफ कंज्यूमर इज रिलेटेड विद डिमांड। तो जो कंज्यूमर की इनकम है उसका ताल्लुक डिमांड के साथ है, सप्लाई के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। वो डिटर्मिनेंट ही डिमांड का है, जबकि वेज और ऑयल प्राइसेस डिटर्मिनेंट है सप्लाई के। तो वो ठीक है। तो हमें कौन सा ढूंढना था? जो नहीं है। ये नहीं वाले सवाल को बड़े गौर से देखा करो। नहीं है तो नहीं कौन सा है? यस, दिस इज व्हाट। जी शाबाश। पॉपुलेशन कहाँ दिया हो यार? बुक में लाओ। ये 2.7। अच्छा, एक बात है, अगर ये ऐसे ही हम इसको पढ़ लें तो कोई हर्ज तो नहीं है। ठीक हो गया, आगे पीछे हो गया होगा। चलो 6 वाला आप आ जाता है, स्लाइडें आगे पीछे हो जाती, घबराना नहीं चाहिए, दिल छोटा नहीं करना चाहिए। अच्छा, विच वन इज नॉट अ प्री कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? आप कौन ढूंढने जो डिमांड का नहीं है? अब तो वैसे ही आप पढ़ के आगे जाओ, पता क्या होगा कि ये वेजेस का ताल्लुक सप्लाई के साथ, जबकि डिमांड कंज्यूमर इनकम सब्स्टिट्यूशन इनकम किसके डिटरमिनेंट है? सब्स्टिट्यूशन प्राइस है, ये डिमांड के डिटरमिनेंट है। अच्छा बच्चों, 8 rise in demand for face mask during COVID-19 is termed as, you can choose more than one option। क्या ख्याल है बच्चों? तो ये फेस मास्क की डिमांड क्यों बढ़ गई कोविड-19 में? ये क्यों बढ़ी? वजह लॉजिक में हटता है। मेरे यहाँ में लोग फारिग बैठे थे, उन्होंने कहा चलो यार फारिग बैठे हैं तो अपना फेस ही ठीक कर लो। क्या ख्याल है? ये बात क्या ख्याल नहीं जी बच्चों? अच्छा, थोड़ा सा चेंज कर दिया था यार, ये ना थोड़ा चेंज कर दिया। देखिए, राइज इन डिमांड तो होना ही था, चूंकि मास्क चाहिए था। ठीक है, अभी भी कोविड की लहर आती है तो मास्क चाहिए होता है, लेकिन इसकी वजह से डिमांड का जो है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो लिहाजा ऑप्शन 2 कर दिए मैंने, बी और सी कर दी, ये मैंने चेंज कर दिया था। क्योंकि आजकल जो सवाल आ रहे हैं ना पेपर में, वो ज्यादातर 2 ऑप्शन वाले आ रहे हैं, ज्यादातर ही यार। अच्छा, अब आगे हम बात कर रहे थे, टोयोटा मोटर हैज शोन हिस्टोरिकल डिक्लाइन इन इट्स सेल ड्यूरिंग कोविड-19। इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी इट इज नोन एज। जी शाबाश। देखिए, एक तो बात यह है कि कोविड के दौरान गाड़ी किसने चलानी? जो थी वो भी खड़ी हो गई, बल्कि मैं जो आज ये गाड़ी लेके आया हूँ इसके तो सारे पाइप ही गल गए थे ना, उसकी नहीं थी। जो पिछली गाड़ियां चल रही नहीं, किसने लेनी? क्या हाल है? तो टोयोटा मोटर हैज शोन अ हिस्टोरिकल डिक्लाइन इन द सेल्स ड्यूरिंग द कोविड-19। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में से क्या कहेंगे? फॉल इन डिमांड, ठीक है ना, और इनवर्ड शिफ्ट एंड चेंज इन डिमांड। क्योंकि आप जानते हैं कि डिमांड का जब D1 से D0 पे गया, ऐसे ही हुआ होगा ना, तो ये इनवर्ड शिफ्ट भी है, उसके साथ साथ ये इसको फॉल इन डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, और ये अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड की सेंस में देखा जाए तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है,
जब आप उसी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, प्राइस की वजह से चेंज है, क्योंकि अदर फैक्टर है इसलिए ये चेंज इन डिमांड है। तो 3 कॉन्सेप्ट एट टाइम आपके टेस्ट हो गए। क्लियर बच्चों? अब आगे चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर आर डिस्क्राइब एज, ये तो हर बच्चा बता सकता है कि अदर फैक्टर की वजह से आने वाली चेंज जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड नहीं कहलाती, बल्कि वो क्या कहलाती है? चेंज इन डिमांड या चेंज इन सप्लाई, क्योंकि दोनों है ना। तो ए ऑप्शन हो गया, ठीक है जी, कि अगर ए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू एंड सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर। अच्छा, प्राइस की वजह से होता तो क्या होता? क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई, ठीक है जी। लेकिन चूंकि ये अदर फैक्टर की वजह से था, लिहाजा क्या हुआ? चेंज इन डिमांड सप्लाई कहलाया। लेकिन आप ये भी मानेंगे कि इसको राइज एंड फॉल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से डिमांड का शिफ्ट होता है। अगर बढ़ेंगे तो राइट बढ़ जाएंगे और घटेगा तो लेफ्ट बढ़ जाएंगे। और ये भी मानना पड़ेगा कि मैंने अभी मुंह से बोल ही दिया कि इसको शिफ्ट भी कहा जाता है, लिहाजा आपकी सही ऑप्शन क्या बनेगी? ऑल ऑफ अबव। अब देखिए रिकॉर्डिंग कितनी देर की हो गई है, ईमानदारी का तकाजा।